लालू जी का राज रहा लाठी में तेल पिलाकर और समाजवाद का प्रचार कर बिना समाजवाद लागू किए हुए लोगों को भ्रमित कर अगड़ा पिछड़ा कर उन्होंने अपना पार्टी बना के पावर में रहे। हम लोगों की सरकार बन गई। ये लोग खैर मनावें जो भ्रष्टाचारी हैं, भगवान से पूजा करें कि हमारी सरकार न बने। यदि हमारी सरकार बन गई तो जितना पब्लिक मनी लूट के डकारे हैं सब हम लोग उगलवा देंगे कानूनी रास्ते से और जेल भी भेजेंगे। इसलिए अब ज़्यादा बम न फोड़ के हम लोग को सरकार बनाने दीजिए, बन जाएगी जनता का आशीर्वाद से। देखिएगा इन लोगों का क्या दुर्दशा करने वाले हैं हम लोग। रणधीर आ रहे हैं, उनके बारे में बताएं। तो रणधीर आ रहे हैं, 2-3 चुनाव हारने के बाद मांझी की तरफ उनका नज़र आया है। पार्लियामेंट का चुनाव भी हार चुके हैं, 2 असेंबली का भी चुनाव हार चुके हैं। लेकिन जो 1 बार 2 बार 3 बार जब चुनाव हार जाता है, हमने के भोजपुरी में वो कहानी होला ठेसा अंगुरी। अंगुरी में जब ठेस लग जाए ना तो ठेसर लागत रही हुई में, तो 2-3 लगातार जब चुनाव हार जाए ना तो फिर जीतल मुश्किल बा। इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता है। अब हमारे इकोनॉमिक्स हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कौन हैं? चौधरी जी हैं। चौधरी जी को मैट्रिक पास भी होने में संदेह लग रहा है। देखे हैं ना, अभी तो उनका मुद्दा चल रहा है। और एफिडेविट को भी शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, हाफा डेविट कहते हैं। कैसे कहते हैं सर? हाफा डेविट। तो हाफा डेविट नहीं होता, एफिडेविट होता है। तो जिस प्रदेश का वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री भी है, एफिडेविट का प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं कर पा रहा है, उस क्या प्लानिंग फिनेंशियल प्लानिंग करेगा आपको, और क्या आपको दिशा निर्देश देगा? अभी आपके एक साथी ने बताया कि ये बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह है, तो कैसा लगता है आपको ये उपाधि पाकर कि आप क्या बिहार को क्या बदलाव करेगा? नहीं, मैं तो प्रशांत जी के विचार से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन किया। ऑफ कोर्स उम्र तो हमारी हो ही चली है, लेकिन जोश और होश में कोई कमी नहीं है, और भगवान ने स्वास्थ्य भी अच्छा रखा है। तो मैं यही सोचता हूँ कि जिस प्रकार गदर सिपाही के गदर फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ लड़ाई में 74 वर्ष की अवस्था में वीर कुंवर सिंह तलवार उठाकर अंग्रेज़ों का छक्का छुड़ा दिए थे, उसी प्रकार मैं अपने बुद्धि और शक्ति से इस उम्र में भी ये जो करप्ट सरकार है, जो पब्लिक मनी का लूट हो रहा है, बिहार का पिछड़ापन है, इसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा और प्रशांत जी का हाथ मजबूत करूंगा जन स्वराज के बताए हुए सिद्धांतों पर। जन स्वराज कोई पार्टी नहीं है, जन स्वराज एक सामाजिक जीवन की प्रणाली है, जीने का ढंग है, सोचने का विचार का एक प्रसंग है। इस तरह हम लोग जन स्वराज के विचारों से प्रभावित होकर और कैसे बिहार की गरीबी मिटावें, कैसे शिक्षा लावें। शिक्षा ही मूल रूप से शिक्षित करना है, पलायन को रोकना है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, और सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार को मिटाना है। आपने दोनों स्टेज में, एक स्टेज था 90 से 2005 का, फिर 2005 से लेकर 2025 तक का, ये दोनों स्टेज आपने देखा है। 2 व्यक्ति थे शीर्ष नेतृत्व आरजेडी के और जदयू के, दोनों के आप जो कहीं ना कहीं आप उनके साथ रहे हैं, तो क्या लगता है? उन लोगों पर भी जब मुकदमा होता था तो मुझसे राय सलाह लेते थे, हमारी बात होती थी, मित्रवत संबंध रहा है। दोनों का स्टेज का बताया कि कैसा राज रहा उसके बारे में। लालू जी का राज रहा लाठी में तेल पिलाकर और समाजवाद का प्रचार कर बिना समाजवाद लागू किए हुए लोगों को भ्रमित कर अगड़ा पिछड़ा कर उन्होंने अपना पार्टी बना के पावर में रहे। अपने परिवार का उन्होंने विकास किया, समाज का विकास उन्होंने नहीं किया। सामाजिक विकास के नाम पर बिहार को बहुत पीछे ले गए। आपको बता दूं, लालू जी के समय में बिहार पढ़ाई लिखाई में, आर्थिक रूप में, हर तरह से सबसे निचले पायदान पर था। लालू जी चले गए, नीतीश जी आए, लोगों ने लालू जी को बदल दिया इसलिए कि बिहार का विकास हो। 2-4 साल 5 साल नीतीश जी तो कुछ लगा कि कुछ करेंगे, लेकिन उनकी 20 साल का एडमिनिस्ट्रेशन के बावजूद भी हमारा बिहार
जहाँ लालू जी छोड़ के गए थे सबसे निचले पायदान पर, उसी निचले पायदान पर, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो शैक्षणिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, वहीं पड़ा हुआ है। बिहार में, भारत में हमसे नीचे कोई प्रदेश नहीं है। 2025 आ गया, लोगों की उम्मीदें बढ़ चुकी है, युवाओं की उम्मीद बढ़ चुकी है, क्या करेगा जन स्वराज बताएं। जन स्वराज जो अपना विचार व्यक्त किया है, अपना जो प्लानिंग बताया है, बड़े ही रिसर्च विद्वानों के द्वारा टीम बना के सब वर्कआउट किया हुआ है। जन स्वराज सरकार बदलेगी, 3 महीने के अंदर में आपको अंतर दिखाई देने लगेगा। लेकिन आपका बूथ लेवल तक तो कार्यकर्ता अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ, कैसे करेंगे इस मोर्चे पे आप हमला जो है। हमारी सब जनता, हमारी जितनी जनता है, जितने लोग हैं, सभी हमारे बूथ लेवल वर्कर हैं। ये तो मास अपसर्ज होने जा रहा है ना, मास अपने से लोग जाके, जिसको मास अपसर्ज करते हैं, टोटल रिवॉल्यूशन की तरह इस बार जन स्वराज को वोट जाने जा रहा है। अंदर करंट है, आंधी चल रहा है, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। बटन दबाने के दिन देखिएगा, जब काउंटिंग होने लगेगा तो देखिएगा अंदर क्या फ्लो है, किस वेग से लोग झुक रहे हैं हमारे तरफ। प्रशांत जी हमेशा जो है कोई ना कोई पटाखा बम फोड़ते जा रहे हैं। कभी हमने भी पिछले सवाल पूछा था आपसे कि अभी तो सम्राट चौधरी का भी पटाखा फोड़ दिया है, क्या कहते हैं इस पर आप। अब बात यह है कि 2-3 पटाखा का ही में तो फंसे हुए हैं वो लोग। ऐसी और भी पटाखा है, बहुत है हम लोगों के पास, जिधर हाथ डालिए। 1-3 मंत्री को छोड़ के भाजपा में तो मिलना मुश्किल है कोई। एनडीए जो नीतीश जी की पार्टी है उसमें 1-2 कुछ ठीक ठाक भी हैं, बहुत मुश्किल है। अब चुनाव आ गया है, अब हम लोग थोड़ा चुनाव की तरफ केंद्रित हो रहे हैं। बम पटाखा तो छोड़े हैं और छोड़ेंगे, लेकिन एक बात रखिए याद, हम लोगों की सरकार बन गई, ये लोग खैर मनावें जो भ्रष्टाचारी हैं, भगवान से पूजा करें कि हमारी सरकार न बने। यदि हमारी सरकार बन गई तो जितना पब्लिक मनी लूट के डकारे हैं सब हम लोग उगलवा देंगे कानूनी रास्ते से और जेल भी भेजेंगे। इसलिए अब ज़्यादा बम न फोड़ के हम लोग को सरकार बनाने दीजिए, बन जाएगी जनता का आशीर्वाद से। देखिएगा इन लोगों का क्या दुर्दशा करने वाले हैं हम लोग। चुनावी मौसम आ गया है, मांझी में अभी रणधीर सिंह भी है, पहले से विधायक भी है सत्येंद्र यादव, कैसे अपने आप को मानते हैं कि हमारा यहाँ पे जीत पक्का होगा। नहीं, जीत पक्का चुनाव में नहीं कहा जा सकता है। स्थिति हमारी अच्छी है क्योंकि सत्येंद्र जी के 5 साल मौका मिला, जनता ने दिया। ऐसे भी मांझी का इतिहास है, जल्दी किसी को यहाँ रिपीट नहीं करता है, एक के बाद एक उथल बदल देता है। यहाँ की जनता बहुत चालाक है, आपको मौका दिया, आप कुछ नहीं कर पाए, आपको बदल दिया जाएगा। तो सत्येंद्र जी के खिलाफ तो यहाँ की जनता वो कुछ किए नहीं है। यहाँ के लोग बड़े अफसोस हैं, उनके अपने ही समाज के लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। रणधीर आ रहे हैं, उनके बारे में बताएं। तो रणधीर आ रहे हैं, 2-3 चुनाव हारने के बाद मांझी की तरफ उनका नज़र आया है। पार्लियामेंट का चुनाव भी हार चुके हैं, 2 असेंबली का भी चुनाव हार चुके हैं। वो हमारे कोई से उनसे बेमानस से नहीं है, वो हमारे भतीजा की तरह हैं। लेकिन जो 1 बार 2 बार 3 बार जब चुनाव हार जाता है, हमने के भोजपुरी में वो कहानी होला, ठेसा अंगुरी में जब ठेस लग जाए ना तो ठेसा लागत रही हुई में, तो 2-3 लगातार जब चुनाव हार जाए ना तो ओकर जीतल मुश्किल बा। एजा के मांझी में के लोग पहले ही डरे हुए हैं उनके परिवार के बैकग्राउंड को देख के मांझी के लोग पहले ही से सहम गए हैं और डर गए हैं। तो मेरा ख्याल है हम लोगों को तो बहुत स्वागत है। हम लोग न बाहुबली हैं, न हम लोग न धनबली हैं, हम लोग कानून बली तो ज़रूर हैं। कानून के आधार पर सामाजिक बदलाव लाएंगे। और जातीय बदलाव नहीं लाइएगा। जाति हम तो पहले ही कह दिया कि जाति पर हम लोग नहीं हैं। हमारी जो पार्टी है, जातीय बदलाव यहाँ की जनता ला रही है। 1977 के बाद जिस तरह जात और धर्म छोड़ के लोगों ने जनता पार्टी, उसमें जनता दल था, जनता दल को वोट दिया था, उसी प्रकार इस बार जात धर्म सब लोग छोड़ के जन स्वराज को वोट देंगे, प्रशांत जी को वोट देंगे। क्योंकि ऊब गए हैं 35 साल से लोग। 15 साल लालू जी का भी राज देख लिए, 20 साल नीतीश जी का भी राज देख लिए। अब तीसरा विकल्प चमकता हुआ सिल्वर लाइन प्रशांत किशोर जी का लोगों को दिखाई दे रहा है।
अभी तो कहते हैं कि प्रशांत किशोर की यहाँ पे पलायन का जो बात चलता है, मुद्दा चलता है, बिहार सरकार कहती है कि 3% ही पलायन है। कैसे दावा करते हैं कि अब बिहार सरकार का जो डेटा है उस पर रिलायबल नहीं है। आप जाइए ना बिहार से बाहर कहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई खेत नहीं है। पंजाब, हरियाणा या साउथ में चले जाइए, सब बिहारी हैं। 50 लाख हम लोग एस्टिमेट किए हुए हैं, लेकिन हमको तो लगता है कि बिहार का 1 करोड़ से कम आदमी बाहर काम नहीं कर रहा है। प्रशांत किशोर तो बताते हैं पलायन के बारे में, लेकिन रोड मैप उनका भी परफेक्ट नहीं है। नहीं, बहुत परफेक्ट है रोड मैप जो उन्होंने बनाया। देखिए, प्रशांत किशोर जी चलते फिरते कोई बात नहीं बोलते हैं। उनका एक बहुत बड़ा रिसर्च टीम है, विद्वानों का टीम है, 30-40 आदमी का। कैसे किस समस्या का समाधान करना है पहले ही रिसर्च कर लिया गया है। शराबबंदी क्यों हटाया जा रहा है, इस पर भी रिसर्च है। तो क्या बिहार सरकार खराब थी उसका सिस्टम कि वो शराब बंद कर दिया? और सरकार देश में क्यों नहीं बंद? लगभग 15 सालों से। नहीं, बिहार छोड़ दीजिए, क्या उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है? भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, वहाँ क्यों नहीं बंद किया है? बिहार में बंद कर दिया है। भाजपा की सरकार पूरे देश में, कितने दसों प्रदेश में उनका सरकार है, कहीं नहीं बंद किया है। यहाँ भी भाजपा की सरकार है, बिहार में क्यों बंद कर दिया है? क्यों? आधार क्या दे रहे हैं? शराबबंदी कहीं है? कागज़ पर शराबबंदी है। शराब तो आपको मांझी में जाइए, गांव-गांव में मिलता है। पूरे प्रदेश में जहाँ चले जाइए आपको सप्लाई हो जाता है। और हजारों करोड़ रुपया जो पब्लिक का रेवेन्यू था वो माफिया खा रहे हैं। सरकार में बैठे भ्रष्ट अधिकारी, पदाधिकारी, मंत्री खा रहे हैं और बिहार गरीब से गरीब होता जा रहा है। मांझी का बड़ा हिस्सा बाढ़ से ग्रसित है। प्रोविज़न का एक मतलब ये है जो शराबबंदी का, कि पूरे देश में आपको 10 रुपया ज़्यादा पेट्रोल मिलता है। आपको पता है? यहीं यूपी चले जाइए, यहाँ से 10 रुपया कम पेट्रोल। बंगाल चले जाइए, झारखंड चले जाइए, नेपाल तो 15 रुपया पेट्रोल कम है। 15 रुपया पेट्रोल कम है, इसलिए लोग बिहार सारा कर्जा जो है उसी पे लादा जा रहा है। बिहार से जो इंटर स्टेट ट्रक्स है वो बिहार में तेल लेता ही नहीं है। और यहाँ तो यूपी में भर लेगा, फिर जाकर पंजाब में भरेगा। यानी बिहार सरकार ऑलरेडी जो है बर्डन दे रही है जो यहाँ के लोग हैं उस पर। हाँ, बर्डन दिया है और इकोनॉमिक्स यहाँ का चौपट कर दिया है। इन लोगों को इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता है। अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कौन हैं? चौधरी जी हैं। चौधरी जी को मैट्रिक पास भी होने में संदेह लग रहा है। देखे हैं ना, अभी तो उनका मुद्दा चल रहा है। और एफिडेविट को भी शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। हाफा डेविट कहते हैं। कैसे कहते हैं सर? हाफा डेविट। तो हाफा डेविट नहीं होता, एफिडेविट होता है। तो जिस प्रदेश का वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री भी है, एफिडेविट का प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं कर पा रहा है, उस क्या फिनेंशियल प्लानिंग करेगा आपको, और क्या आपको दिशा निर्देश देगा? ऐसी बात है। इसलिए लोग ये सब बात समझ गए हैं और चुप हैं, थोड़ा डरे हुए भी हैं, दिमाग बता नहीं रहे हैं पब्लिकली, मन बना लिए हैं। वोट के दिन देखिएगा, काउंटिंग के दिन देखिएगा। मांझी का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ग्रस्त होता है, क्या कहेंगे इस पर? बाढ़ग्रस्त पूरा नॉर्थ बिहार ही बनाया हुआ है, केवल मांझी नहीं है। अभी देखिए छपरा डूब गया था 2 दिन पर। अरे भाई, ये प्लानिंग का दोष है। और प्लानिंग यदि हो भी गया तो उसके एक्सक्यूशन में इतना लूट है, खसोट है कि वो ठीक नहीं हो पा रहा। हम लोग ये सब ठीक करें, हम लोग बाढ़ को ख़त्म करेंगे। साउथ और नॉर्थ का नदी को हम लोग मिलाने जा रहे हैं। हमारा हर प्रोजेक्ट बन चुका है, खाली एक बार सरकार तो बनने दीजिए। अच्छा, विकास में भ्रष्टाचार हावी है, क्या कहेंगे, कैसे इसको ठीक करेंगे? भ्रष्टाचार तो 1 महीना में हम लोग ठीक कर देंगे। कैसे? अब बता देते हैं। पहला काम, देहात में कहा जाता है कि 1-2 पेड़ में कौवा मार के टांग दीजिएगा। एक कौवा नहीं आएगा वहाँ फसल बर्बाद करने। तो हम लोग का वहाँ प्लानिंग कर लिए हैं। हम लोग हर जिला में 1 कौवा मार के पहले टांग देंगे। एक भ्रष्टाचारी को अरेस्ट करके उसको टांग देंगे, दूसरा कौवा फिर वहाँ नहीं आएगा। पहला काम। ये सब हमारी डिस्कशन हो गया। सर, एक चीज़ और बता दें, मतलब आप मानते हैं ना विकास पर भ्रष्टाचार हावी है? बहुत हावी नहीं है। बिहार के विकास का सबसे बड़ा
जो इसमें स्टम्बलिंग ब्लॉक है, जो सबसे बड़ा व्यवधान है, करप्शन है। ब्लॉक ऑफिस से लेकर हाईएस्ट ऑफिस तक करप्शन है। करप्शन, डाइवर्सन ऑफ फंड। एक आपको बता दें, 70,000 करोड़ रुपया का डाइवर्सन हुआ है। मैंने PIL अपने पार्टी की तरफ से फाइल किया है, अभी मैं नहीं बताया हूँ, तो वो 1 हफ्ते के अंदर वो आने वाला है। लालू जी इतने दिन जेल गए, 1,000 करोड़ का डेविएशन हुआ था। अभी 70,000 करोड़ रुपए का CNG का रिपोर्ट आया है कि उसका वाउचर ही नहीं मिला, कहाँ खर्चा हुआ है, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं दिया गया है। तो मैंने जन स्वराज के तरफ से एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का रिट ऑलरेडी फाइल कर दिया हाई कोर्ट में। वो 1 आध हफ्ते में उसकी सुनवाई होगी। बहुत बड़ा बम है, हजारों सैकड़ों अफसर फंसेंगे। 70,000 करोड़ रुपया 4 साल के अंदर सरकार को भेजा गया खर्चा के लिए, ट्रेजरी से ड्रॉ हुआ है। खर्चा हुआ कि आप घर ले गए, कि मिठाई खाए, कि क्या किए, उसका संविधान में है, रूल में है कि उसका आपको रिटर्न फाइल करना है, हिसाब देना है। असेंबली के फ्लोर पर भी भेजा हुआ है, अकाउंटेंट जनरल भेजा है कि देखिए इतना रुपये का मुंह नहीं मिल रहा है। सरकार बैठी हुई है, लेकिन अब जब कोर्ट का चाबुक चलेगा, 1,000 करोड़ में लालू जी 10 केसों में उनका जेल हुआ है। ये 70,000 करोड़ में कौन कौन लोग हो गए हैं समझ लीजिए। तो सबका केस तो आप ही लड़े हैं सर। अभी लड़े हैं, तो अब तो जनसुराज का केस लड़ रहे हैं। तो अभी तो जनसुराज का जो विचारधारा है, इसी को मुझे आगे बढ़ाना है, कोर्ट में भी बढ़ाना है, कोर्ट से बाहर भी बढ़ाना है। अभी सारण जिला का सबसे ज़्यादा प्रतिशत पलायन का मांझी से है। मांझी से है, मानते हैं ना इस बात? हम बिल्कुल मानते हैं, इसलिए प्लानिंग रेशियो है। यही तो सोच विचार के हमने मांझी चुना है कि मांझी को ज़्यादा शक्ति चाहिए ऊपर उठाने के लिए। और मांझी से मेरा बहुत ममता भी है। मेरा बचपन मांझी में गुजरा है, मेरा ननिहाल यही मांझी में है, घोरट मठिया में। बचपन में मैं बहुत दिन यहाँ रहा हूँ। मेरा समधियान यहाँ है कुमना में, मेरे बेटे की शादी है, मेरी बहन की शादी कोहड़ा में है। मैं बहुत मांझी से रसा बसा हूँ। और मांझी का अंडर डेवलप होना मेरे लिए, जब भी मैं गोपालगंज से पटना जाता था, पटना से गोपालगंज अपने संबंधियों के यहाँ होके, तो देखता था कि मांझी का विकास जितना होना चाहिए, बिहार का तो विकास हुआ ही नहीं है, मांझी का और नहीं विकास हुआ है। इसलिए जब हमको पार्टी ने कहा कि कहाँ से चुनाव लड़िएगा, 3 हम कॉन्स्टिट्यूंसी हमको बताया गया, मन में सोचा हमने क्यों न मांझी, जहाँ मेरा ननिहाल है, जहाँ बचपन गुजरा है और जो पिछड़ गया है, इसको आगे बढ़ाने के लिए मांझी से शुरू करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक में बताएं कि कैसे इस मांझी को जो है विकास के पैदान पे। बहुत साधारण है। पहला 1 माह तक आपका जो गंडक नहर का पानी रुक जाता है, उस नहर को ठीक करके पूरे मांझी में पानी देना। मांझी मतलब जलालपुर भी, जलालपुर से लेके यहाँ तक सब जो पानी का जो नहर नहीं चल पा रहा है, पानी दीजिएगा किसानों को, वो उनकी खेती बढ़ जाएगी, उनकी आमदनी बढ़ जाएगी, मांझी हरा भरा हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मांझी का है सिंचाई को करना। दूसरा, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ भी नहीं है, इंडस्ट्री के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो दूसरा है कि यहाँ कुछ बड़े इंडस्ट्री और सबसे ज़्यादा यहाँ कुटीर उद्योग लगवाना पड़ेगा। हमारी महिलाएं घर में बहुत समय उनका ऐसे ही बर्बाद होता है। तो कुटीर उद्योग गांव-गांव में लगा के थोड़ी बहुत उनकी इनकम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट लोग से मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और तीसरा जो मैं सबसे सोचा हूँ, कुछ 2-4 अच्छी शैक्षणिक संस्थाएं। हम लोग तो जनरल प्लान है कि हर ब्लॉक में नेतरहाट की तरह 5 या 10 स्कूल करेंगे, छोटे छोटे स्कूलों को बंद कर देंगे, बस से बच्चों को स्कूल में 15-20 मिनट में ले जाएंगे और वो हाईली सोफिस्टिकेटेड स्कूल होगा पढ़ाई करने के लिए, प्लेग्राउंड होगा, सब होगा, खेलने के लिए होगा। जो प्रशांत जी बता चुके हैं वो अलग है। लेकिन मांझी के जो हमारे नेता थे पहले, जी वही पहले वाले विधायक क्या किए हैं अभी तक, कुछ उनका उपलब्धि बता दें। न पहले वाले हमारे विधायक जो थे और रहे हैं, तो जैसे साइकिल कोई चलाने वाला आदमी है, मैं कि उनका दोष नहीं देता हूँ, क्षमता ही नहीं है उनको कस के डेवलप करा सके। तो साइकिल के तरफ धीरे धीरे मांझी को
कदम कदम बढ़ाए हैं। जहाँ दुनिया कितने फास्ट स्पीड से बढ़ रही है, यहीं उत्तर प्रदेश कितना फास्ट स्पीड से बढ़ रहा है। तो मुझे यदि मांझी की जनता चुनती है और हमारी सरकार बनती है, प्रशांत किशोर जैसा नेतृत्व के हाथ में बिहार की सरकार रहती है और मेरे जैसा विधायक होता है, तो मांझी का उस साइकिल के स्पीड से हम लोग नहीं बढ़ाएंगे, हवाई जहाज़ के स्पीड से उड़ा देंगे मांझी को। इतने तीव्र गति से मांझी का विकास करेंगे कि लोग भौचक हो जाएंगे देख के। बात यह है, हमारे विधायक का भी दोष नहीं है। हमारे 80% विधायक क्या काम करते हैं? ठेकेदारी कैसे मिला दिया जाए, इस ठेकेदार को दिला दिया जाए, इनसे दिला दिया जाए, और उसके पीछे जो भी बैकग्राउंड रहा हो, थाना में पैरवी करके किसी मुजरिम को छुड़वा दिया जाए, वीडियो को ट्रांसफ़र पोस्टिंग करा के वीडियो को डरा धमका के कुछ करा लिया जाए। और बड़े पदाधिकारी तो इनको कुछ समझते ही नहीं हैं, इनको चाय पिला देंगे और कुछ रूल रेगुलेशन दिखा देंगे, इनको समझ में नहीं आता है, चले जाएंगे। कोई भी विधायक का पहला काम है गुणवत्ता। कानून में बढ़िया कानून बनाइए, तो हमारा 80% विधायक कानून जानता ही नहीं है। मतलब चाय पी के और ऑफिस से लोग चले जाते हैं, पकौड़ी खा पी के पकौड़ी खा के चले जाएंगे। 80% हमारा ये है कि विधायक ऐसा होना चाहिए जो कानून को समझे। ये अफसर क्या होते हैं, बड़े बड़े IAS अफसर, IPS क्या होते हैं, ये घोड़े की तरह हैं। यदि इसको ठीक से पकड़ के आप चाबुक चलाइएगा तो आपके कंट्रोल में रहेंगे, नहीं तो साले टाप आप ही को मार देंगे। इसलिए कानून का जानना विधायकों को बहुत आवश्यक है। और विधायकों की अभिरुचि कानून के बदलवाने में, पॉलिसी में इन्वॉल्व रहना चाहिए कि ना कि साले वीडियो और ये थाना में जाके और ठेकेदारी का, यहाँ पे इसको ठेकेदारी दिला दिया, इसको ठेकेदारी दिया, ये काम विधायक का नहीं है। हमारा विधायक, और विधायक क्या कहिएगा, सम्राट चौधरी को देखिए, हमारे वो जो दूसरे चौधरी एक हैं, क्या नाम है उनका, शेड्यूल जो जी वाले हैं, अशोक चौधरी, देखिए क्या कर रहे हैं। तो वही काम कर रहे हैं जो एक गैर कानूनी ढंग से पैसा उगाही कर रहे हैं। आपका मानना है कि अभी जितने भी बहुत सारे विधायक लोग, उनको अपना पॉलिसी, अपना ज्ञान नहीं है कि क्या उनका गाइडलाइंस, पावर ही नहीं मालूम है। ये लोग हनुमान अंगद जी हैं, अंगद जी को बताइए कि भाई आपको बहुत शक्ति है, तो ये अंगद जी को अपना शक्ति इन लोगों को मालूम नहीं है। और पढ़े लिखे इसीलिए प्रसाद जी चाहते हैं कि उनका विधायक पढ़ा लिखा हो, रूल रेगुलेशन जाने, कानून जाने, अफसर के बहकावे में ना आवे। रूल रेगुलेशन में अफसर को पकड़ के खींच सकता है। हम लोग कोई अफसर बहका देगा क्या रूल रेगुलेशन दे के? क्या हम ही लोग ऊपर से उनको रूल रेगुलेशन दिखा के उनको अपने हद के अंदर रखेंगे। अच्छा, क्या मानना है आपका कि इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है कि एजुकेशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इमोशनल ज़रूरी नहीं है? इमोशनल कोई खास नहीं, मतलब पब्लिक के बीच इमोशन की कोई ज़रूरत नहीं। अरे इमोशन थोड़ा बहुत करिए, लेकिन जड़ से यदि समूल नाश करते चाहते हैं भ्रष्टाचार को, तो शिक्षा ही से हो सकता है। रूल ऑफ लॉ अप्लाई करिए, कानून का राज स्थापित करिए, किसी परिवार और व्यक्ति का राज नहीं, जैसे अभी 30-35 वर्षों में चल रहा है। क्या राज चल रहा है? लालू जी का परिवार राज चला, नीतीश जी का व्यक्तिगत राज चल रहा है। रूल ऑफ लॉ कहाँ है? प्रजातंत्र का सबसे बड़ा कानून का राज जब तक नहीं होगा, प्रजातंत्र सक्सीड नहीं करेगा। हम लोग आएंगे, रूल ऑफ लॉ को स्थापित करेंगे। इंग्लैंड अमेरिका में क्या है? रूल ऑफ लॉ है, इतना आगे बढ़ रहा है सब। हम लोग यहाँ भाई भतीजावाद में लगे हुए हैं। अच्छा, ये मानते हैं सर, एक दौर था जब नेता फटे हाल उनके दिल बड़े होते थे। एक दौर वह आया जब उनकी कुर्सी बड़ी हुई और उनकी आंखें तिरछी हुई। अब वह दौर आएगा, सपने सजोएंगे, उन्हीं को जो है नेता बनने का उम्मीद बनेगा। क्या ऐसा कुछ है? हमको तो लगता है कि पहले नेता लोग जो नेता बन रहे हैं उसके पहले अपने प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन करवा लेना चाहिए। क्या है आपका? साइकिल पर कल चलते थे आप, 3 बरस में आप 4 गाड़ी रख लिए, ये कहाँ से पैसा आया? इस सब पर ध्यान देना जरूरी है। ये तमाम बातों के साथ हमारे साथ बातचीत कर रहे थे वाईबी गिरी जी, मांझी के भावी विधायक प्रत्याशी हैं, और प्रशांत किशोर के साथ नंबर 2 पार्टी में है जनसुराज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।